कौन थी वो भैरवी जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तंत्र गुरु थी? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। रोज की तरह ठाकुर रामकृष्ण मंदिर के बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। अचानक ही उनकी दृष्टि निकटतम गंगा घाट पर गई। देखा कि एक परम सुंदरी भैरवी झोला और त्रिशूल लिए गंगा किनारे खड़ी है। शीघ्र ही उन्होंने अपने भांजे हृति से कहा कि उसे जल्दी ले आएं। उनसे मिलते ही ठाकुर रामकृष्ण ने पूछा कि माँ, तुम्हें मेरी जानकारी कैसे मिली? भैरवी ने उत्तर दिया, माँ जगदम्बा ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारी साधना में सहायता दूं। दक्षिणेश्वर मंदिर के एक कोठरी में भैरवी रहने लगी। रोज मंदिर की पूजा, देवी दर्शन आदि के बाद वे रामकृष्ण के साथ पंचवटी में चली जाती और वहीं दोनों देर तक साधना और शास्त्र की चर्चा करते। भैरवी योगेश्वरी, तंत्र की वामाचारी और दक्षिणाचारी दोनों ही पद्धतियों में सिद्ध थी। उन्होंने ठाकुर को सभी तंत्रों में सिद्ध करवा दिया। उन्होंने रामकृष्ण को शव साधना, पंचमकार तंत्र और कुंडलिनी जागरण जैसी जटिल साधनाओं की शिक्षा दी, वह भी महाशुद्ध रूप में, बिना विकृत के। भैरवी ब्राह्मणी ने ठाकुर की महानता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें अवतार पुरुष कहा। उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ने रामकृष्ण की साधना को न केवल पूर्णता दी, बल्कि उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर किया जहां से वे संपूर्ण भारत के गुरु बने। भैरवी के मार्गदर्शन में ठाकुर रामकृष्ण अनेक तंत्र क्रियाएं करते गए। इन्हीं क्रियाओं में एक दिन भैरवी एक बर्तन में सड़ा गला नर मांस ले आई और रामकृष्ण से कहा कि नर मांस का प्रसाद खाना पड़ेगा। कहा कि इस साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। भैरवी के इस आदेश पर रामकृष्ण माँ जगदम्बा को पुकारने लगे। अचानक उनमें परिवर्तन हुआ और वे चामुंडा देवी के भयंकर भाव में उद्दीप्त हो उठे। उसी समय भैरवी ने उनके मुख में वह नर मांस डाल दिया और इस प्रकार उस दिन की निर्धारित साधना पूरी हुई। देवी जगदम्बा के आदेश पर अचानक ही दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में भैरवी का आगमन हुआ था। उन्होंने अपूर्व निष्ठा से रामकृष्ण का संरक्षण किया, उन्हें अभय मंत्र और संजीवनी शक्ति दी। लगातार 6 वर्ष तक वे रामकृष्ण की मार्गदर्शिका के रूप में रहीं और देवी के आदेश पर ही रहस्यमय ढंग से एक दिन अचानक चली भी गईं। कहाँ गईं, किसी को नहीं मालूम।